Dear students, aspirants of DGT, PGT, or UGC NET, in this series of important questions from literature in English, I am here with a few questions that are important for your exams. So, the very first question is, the figure of speech in which we ascribe intelligence and personality to inanimate things is known as. एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम अस्क्राइब करते हैं इंटेलिजेंस। अस्क्राइब का मीनिंग होता है गिव, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस दे देते हैं और पर्सनैलिटी दे देते हैं। किसको? इनएनिमेट थिंग्स को। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग है, निर्जीव हैं चीजें, निर्जीव चीजों को हम बुद्धिमानी दे देते हैं और पर्सनैलिटी दे देते हैं। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की तरह प्रस्तुत कर देते हैं हम क्या करते हैं, जो चीजें पर्सन नहीं है उनको पर्सन की तरह प्रस्तुत कर देते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पर्सोनिफिकेशन, इट मीन्स पर्सन की तरह प्रस्तुत कर देना। पर्सन लिखा हुआ है और किसको प्रस्तुत कर देना? जो पर्सन नहीं है उसको। तो इसका आंसर पर्सोनिफिकेशन हो गया था। और भी फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, जैसे मेटाफर है। मेटाफर में हम क्या करते हैं कि टू हम कंपेयर करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। जैसे बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, लाइफ इज अ टेल, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। अब इसमें क्या किया गया है, लाइफ को कंपेयर कर दिया गया है किससे? लाइफ को एक टेल कह दिया गया है, एक ऐसी टेल, एक ऐसी कहानी जिसे इडियट के द्वारा सुनाया गया है। और बड़ी ही अच्छी लिटरेरी लाइन है ये, विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है मकबेथ। उस ट्रेजेडी से ये लाइन ली गई है। मकबेथ उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, जिनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है होकम, HOKM। एच का मतलब हो जाता है हैमलेट, एच का मतलब हो जाता है हैमलेट, ओ का मतलब हो जाता है ओथेलो, और के फॉर किंग लियर, के फॉर किंग लियर, एंड एम फॉर मकबेथ, एम फॉर मकबेथ। तो हैमलेट जो है 1601 टू 2 में आई थी, फिर 3 में कोई नहीं है, 1604, 1605 और 1606, 4 5 6। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है। ऑक्सीमोरॉन की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। जीवन जो है वो बिटर स्वीट है। तो बिटर और स्वीट ये अपोजिट वर्ड्स हैं जो साथ साथ रख दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हीरोइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हीरोइन का मतलब ये है कि लीडिंग फीमेल कैरेक्टर। हीरो हीरोइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हु इज नोन एज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन है? पोर्शिया, नेरिशा,
डेस्डिमोना, मिरांडा। तो इसका जो आंसर है आपका वो है मिरांडा। मिरांडा जो है वो हीरोइन है शेक्सपियर की। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूंगा कि मिरांडा का जो लवर था फर्डिनेंड, फर्डिनेंड फर्डिनेंड जो थे वो मिरांडा के लवर थे, लेकिन वो हीरो नहीं है इस प्ले के। इस हीरो का इस प्ले का अगर हीरो पूछा जाए आपसे कि हीरो कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो। और प्रोस्पेरो कौन थे? प्रोस्पेरो वॉज दी फादर ऑफ मिरांडा। फादर ऑफ मिरांडा, मिरांडा के फादर थे। और ये जो कैरेक्टर हैं, पोर्सिया, नेरेशिया, डेस्टिमोना, डेस्टिमोना ओथेलो की हीरोइन है। और पोर्सिया जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में आती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेरिशा भी उसी में ही है। अब जो ये टेम्पेस्ट है इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूंगा कि टेम्पेस्ट जो है इसको स्वान सॉन्ग कहते हैं। स्वान सॉन्ग। अब स्वान सॉन्ग क्या होता है? स्वान सॉन्ग का मतलब होता है द लास्ट वर्क। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है द लास्ट वर्क ऑफ ए राइटर। लास्ट वर्क ऑफ ए राइटर। लास्ट वर्क ऑफ ए राइटर, दैट इज नोन एज स्वान सॉन्ग। अंतिम कलाकृति थी, इसके बाद विलियम शेक्सपियर ने लिखा ही नहीं था। 1611, 1611 में ये टेम्पेस्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी मीन्स द लाइफ ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। द लाइफ ऑफ ए person written by someone else, the life history of a person written by himself, the life history of a person as reflected in his writings, the life history of a person created in painting by himself। तो इसका आंसर है आपका द लाइफ हिस्ट्री। जीवन का इतिहास होता है ऑटोबायोग्राफी। हिस्ट्री वर्ड जरूर आना चाहिए। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ ऑफ ए पर्सन। अब देखिए, किसी पर्सन की अगर जो लाइफ हिस्ट्री है वो खुद लिख रहा है तो इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु चेंज्ड हिज और हर रिलीजन सम ईयर्स अगो। ये जो राइटर के नेम आप देख रहे हो, मुल्क राज आनंद, काफी फेमस इंडियन नॉवलिस्ट हैं। मुल्क राज आनंद, कुली लिखा है इन्होंने। कमला दास हैं, नजीम इजीकल हैं। ये सारे ही जो है ना इंडियन इंडियन राइटर्स हैं। इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश। तो इसमें अपना रिलीजन किसने चेंज किया था? वो रिलीजन चेंज करने वाली थी हमारी कमला दास। कमला दास ने जो है ना रिलीजन चेंज किया था कुछ समय पहले। केरला से बिलोंग करती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। ओ जूलियस सीजर। ओ जूलियस सीजर
दाउ आर्ट माइटी एट, हे जूलियस सीजर, तुम तो अभी भी शक्तिशाली हो। दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड, तुम्हारी जो आत्मा है वो घूमती है इधर उधर। एंड टर्न्स आर swords, और हमारी ही स्वॉर्ड को मोड़ देती है। इन आर प्रॉपर एंट्रेल्स, हमारी ही आंतों में। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका एसेंस ये है कि जूलियस सीजर जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी वो पावरफुल था। सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, डेथ के बाद भी वो माइटी था। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी एट, दाउ आर माइटी एट, माइटी आएगा यहाँ पे, माइटी। ब्रूटस वॉज टू माइटी, एंटनी वॉज माइटी, कैसियस वॉज माइटी। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ब्रूटस, सीजर, एंटनी, कैसियस, ये सब जूलियस सीजर में आते हैं, जो कि हिस्ट्री प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जूलियस सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who states these words for Shakespeare? Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. Matthew Arnold, T.S. Eliot, Ben Jonson, T. Eagleton. Guess the answer. किसने ये वर्ड्स बोले विलियम शेक्सपियर के बारे में? Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. And the correct answer is Ben Jonson. बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी भी रहे हैं। एलिजा विथन एज से बिलोंग करते हैं ये, एलिजा विथन एज से बिलोंग करते हैं बेन जॉनसन। और एलिजा विथन एज का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1558 टू 1603। एजेस के टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखने हैं। बेन जॉनसन ने ही उनके बारे में ये बोला था। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में दी थी, वो क्या थी कि he knew small Latin and less Greek, small Latin and less Greek। क्योंकि विलियम शेक्सपियर को लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज की जो नॉलेज थी वो बहुत कम थी, तो यहाँ पर ये जो ही है, ही किसके लिए आया है? ही आया है आपका विलियम शेक्सपियर के लिए। ये आया आपका विलियम शेक्सपियर के लिए। मैथ्यू अर्नोल्ड भी विक्टोरियन एज के क्रिटिक रहे हैं, टीएस इलियट भी हैं, सारी क्रिटिक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मकबेथ जो है वो किसका घोस्ट देखता है? ये जो करेक्टर हैं मकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है, बैंको का घोस्ट वो देखते हैं। किंग डंकन का उन्होंने मर्डर कर दिया था। यागो जो करेक्टर है ये आपका ओथेलो में आता है। यागो जो करेक्टर है ये ओथेलो में आता है। और ये द मोस्ट ड्रेडेड विलेन ऑफ शेक्सपियर। यागो को यागो को जो है ना, कॉलरिज ने यागो को कॉलरिज सेड, क्या कहा था? मोटिवलेस मलाइंटी, मोटिवलेस मलाइंटी। मोटिवलेस मलाइंटी टर्म जो है वो यागो के लिए दी थी किसने? कॉलरिज ने। और कॉलरिज कौन है? ये रोमांटिक एज के क्रिटिक हैं। हैमलेट एक अलग ही कैरेक्टर है। डंकन मकबेथ में ही आते हैं, बैंको भी मकबेथ में। तो मकबेथ जो है ना किसका घोस्ट देखता है? बैंको का। ये आपका आंसर है बैंको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टेट्स, ये बात किसने कही, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, उसने इंग्लिश को एक बोली के रूप में पाया और इसको भाषा बनाकर छोड़ दिया। तो ऐसा कहने वाले हैं, कौन कहता है ऐसा, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन लिविंगस्टन लोएस। गेस द आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉन लिविंगस्टन लोएस। इन्होंने कहा था, किसके बारे में कहा था, जेफरे चौसर के बारे में। ये ही किसको रेफर करता है, जेफरे चौसर को रेफर करता है। ही किसको रेफर करता है, जेफरे चौसर को। ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ऐसा कहने वाले थे जॉन लिविंगस्टन डोएस। जेफरे चौसर, जिनका लाइफ स्पैन माना जाता है 1340 टू 1400, इन्होंने क्या किया था, इनसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो इन्होंने अपने एरिया ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को इन्होंने यूज किया और उसी में लिखना शुरू कर दिया और बाद में उसको लैंग्वेज बना दिया। इसीलिए जेफरे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं जेफरे चौसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द पोइट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स इज, डैफोडिल का जो पोएम है उसके पोइट हैं जॉन कीट्स, अलेक्जेंडर पोप, पीवी शेले, विलियम वर्ड्सवर्थ। गेस द आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, ये एक ग्रेट नेचर पोइट थे, ग्रेट नेचर पोइट थे और रोमांटिक एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट भी कहे जाते हैं। रोमांटिक एज, रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर 1798 में, 1798 में लिरिकल बैलेड के आने से लेकर के 1837 तक रोमांटिक एज का टाइम पीरियड माना जाता है। जॉन कीट्स भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अलेक्जेंडर पोप, ये नियो क्लासिकल पोइट थे। पीवी शैले भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, काफी फेमस पोइट हैं पीवी शैले रोमांटिक एज के। डैफोडिल पोएम को लिखने वाले कौन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्नोल्ड रोट विद हिम इज बोर्न आर रियल पोएट्री, द वर्ड हिम रिफर्स टू, विद हिम इज बोर्न आर रियल पोएट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये किसके लिए लिखा है, हिम रिफर्स टू, विद हिम इज बोर्न आर रियल पोएट्री। गेस द आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ देम, क्योंकि ये जो है ये चौसर के लिए रेफर किया गया है। चौसर के साथ ही हमारी रियल पोएट्री आई थी, क्योंकि उससे पहले इंग्लिश में कोई लिख ही नहीं रहा था। तो ये जो हिम वर्ड है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कोटेशन बोली थी और इसी कोटेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि जेफरे चौसर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉन मिल्टन जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं और जो वर्ड्सवर्थ हैं ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, these questions are very helpful for you for preparing UGC NET, TGT, PGT or any
literature related exam. So subscribe to this channel so that you may get notifications for the upcoming videos. And like this, I will keep sharing important questions that may prove very, very important for your upcoming exams. Thank you.